थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। असलम मुराद आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूँ और मेरे यहाँ पर सिचुएशन कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अगर मैं आपको तफसीली तौर पर बता सकूँ तो ज़मान पार्क में जो है वो पुलिस की नफरी में अचानक जो है वो इजाफ़ा कर दिया गया है। मुख्तलिफ जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से भी जो है वो पुलिस की नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है और इर्द गिर्द के रास्ते जो है वो पुलिस ने बंद कर दिए गए हैं। जो कारकुन यहाँ पर ज़मान पार्क पहुँचना चाह रहे थे उन्हें रोका जा रहा है। जेल रोड पर जो है वो फुटेजेस टेलीविज़न चैनल्स ने चलाई कि जेल रोड पर भी जो है वो लोगों को रोका गया जो नहर से आ रहे थे। डाइवर्ट ट्रैफिक को किया जाता है ताकि यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक ना पहुँच सके। एक आप समझ लें कि फवाद चौधरी को गिरफ़्तार करके जो है वो एक टेस्टर लगाया गया, देखा गया कि क्या रिएक्शन जो आएगा। लेकिन तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो बड़े ज़िंदा दिल हैं और वो रात गए से ही जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और हैरान कुन तौर पर उनकी जो है वो तादाद में मुसलसल जो है वो इजाफा होता रहा। अब अगर मैं इस वक्त की सूरत हाल बताऊँ आपको तो जिस जगह मैं खड़ा हुआ हूँ ये बिल्कुल रात के टाइम जो है वो यहाँ पे ना बंदा होता था ना बंदे की ज़ात जो होती थी, सिर्फ 2-4 पुलिस वाले खड़े होते थे और अमली तौर पर हम भी जो है वो घर चले जाते थे। लेकिन एक कॉल एक ट्वीट जो है वो आई सामने कि जी इमरान खान को गिरफ़्तार किए जाने का ख़दशा और उसके बाद जो है वो यहाँ पर हर तरफ से जो है वो लोग आने शुरू हो गए। ज़मान पार्क में जो है वो इमरान खान जो वज़ीराबाद हमले में जो है वो उनकी टांग पर गोलियां लगी थी वो अभी अपना जो है ट्रीटमेंट उनका मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन उससे पहले ही जो है वो इतने उनसे खौफज़दा हैं कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सेटलमेंट हो रही हैं, चीज़ें जो हैं वो चेंज की जा रही हैं। फवाद चौधरी को गिरफ़्तार किया गया, उससे पहले जो है वो आज़म सवाती को गिरफ़्तार किया गया था साथ और डॉक्टर शहबाज गिल को जो है वो इसी तरह हिरासत में लिया गया। इमरान रियाज खान को जो है वो गिरफ़्तार किया गया। तो चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वो तब्दील होती जा रही हैं। फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी के बाद मेरी उनसे जो बातचीत हुई, फवाद चौधरी का मोराल जो है वो बड़ा हाई था, बड़ा बूस्ट अप था उनका मोराल और उनका ये कहना था कि मैं डरा नहीं हूँ और इस तरह के फैसलों से जो है मैं डर सकता भी नहीं हूँ। मुसर्रत जमशेद चीमा की जो मीडिया टॉक हुई उन्होंने बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल किया और उन्होंने जो है वो काफ़ी टफ़ टाइम जो है वो देने का इरादा जो है वो किया है हुकूमत को। इसके साथ साथ अब मैं अगर आपको यहाँ की तफसील सूरत हाल जो है बताना शुरू करूँ तो यहाँ पर भी जो है वो अब काफ़ी जो है वो अगर देखा जाए तो हालात जो हैं वो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर मसाइल जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए ये वो बैरियर था जो येलो कलर का नज़र आ रहा है। इस बैरियर पर जो है वो गाड़ियों को रोका जाता था और पुलिस जो है वो चेक करके जो है वो आगे भिजवाई जाती थी। अब अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि रात सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आप देखें कि रात के इस पहर भी जो है वो यहाँ पर कारकुनों की जो है वो हज़ारों की तादाद में कारकुन जो है वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। हर तरफ जो है वो इंसानी जिस्मों की दीवार जो है वो इमरान खान की हिफाजत के लिए जो है वो मौजूद है। ये देखें मुख्तलिफ़ शहरों से लोग पहुँचे हैं, लाहौर से पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है वो एक और ये देखिए ये सबसे बड़ी बात ये कि ये जो आपको लाइनिंग वाला ये खैमा नज़र आ रहा है, ये खैमे कायम कर दिए गए हैं ताकि ख़वातीन और बच्चे अगर यहाँ पर आएँ तो वो इस सख्त सर्दी में बचने के लिए जो है वो इस खैमे के अंदर जो है वो क़याम कर सकें। तो लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, ख़वातीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, बच्चों की तादाद मौजूद है, बूढ़े लोगों की तादाद मौजूद है और बिल्कुल एक मेले का समय है। अब फवाद चौधरी जिनको गिरफ़्तार किया गया उनकी गिरफ़्तारी को हज़म नहीं किया जा सका, ना ही उसे जो है वो हज़म किया गया है, ना ही फवाद चौधरी की गिरफ़्तारी जो है उसको कबूल किया जा रहा है। और हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन हुई, प्रोटेस्ट भी हुआ, फवाद चौधरी के भाई को भी गिरफ़्तार किया गया, उसके बाद उनके भाई को जो है वो दोबारा बाहर जो है वो रिहा किया गया 50,000 के मचलकों के ऊपर जो है। तो गोया मोमेंटम हाई है, प्रेशर जो है वो पीटीआई ने लेना शुरू कर दिया है। वो पीटीआई जिसको कहा जाता था कि ये सोशल मीडिया की जमात है, अब वो पीटीआई जो है वो अमली तौर पर सियासत में जो है वो एक्टिव दिखाई देती है और वही पीटीआई जो है वो ना सिर्फ इस वक्त जो है वो हर किस्म के रिएक्शन का सामना कर रही है बल्कि अमली तौर पर जो है वो पीटीआई जो है वो तमाम जद्दोजहद में से गुजरते हुए नज़र आ रही है और जद्दोजहद करती जा रही है। यहाँ पे सोशल मीडिया पर्सनस की भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आप देख सकते हैं कि वो भी जो है वो इस वक्त बातचीत भी कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे हैं। गोया एक पूरा जो है वो मोमेंटम यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्या सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। ये देखिए लोग जो हैं वो इतनी बड़ी तादाद में आज से पहले मैंने ज़मान पार्क में नहीं देखे कि लोग जो हैं वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। रास्ते बंद हैं, ट्रैफिक पुलिस ने बंद किए हैं, पुलिस की नफरी तैनात है, लोगों को डिस्करेज किया जा रहा है कि वो इस जानिब आएँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो
यहाँ पर मौजूद है और एक ही उनका जो है वो काम है कि वो जो है वो इस सारे मोमेंटम को जो है वो हाई जो है वो रखे हुए हैं। जो भी अब तक जो मेरी बातचीत हुई फवाद चौधरी से, जो मेरी बात हुई, फवाद चौधरी का कहना था कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मोमेंटम हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और फ़ारूक हबीब ने तो कमाल कर दिया। फवाद चौधरी अक्सर कहा करते थे कि फ़ारूक हबीब जो है उनके दोस्तों में से एक है, तो एक दोस्त ने जो है वो दोस्त के लिए दोस्ती का हक़ जो है वो बिल्कुल अदा कर दिया। और जिस तरह उन्होंने जो है वो मोटरवे के ऊपर जो है वो रोकने की कोशिश की, जिस तरह उन्होंने फवाद चौधरी को लाहौर से जो लेके जाया जा रहा था उसको रोकने की कोशिश की, ये बड़ी कमाल जो है वो उन्होंने मोमेंटम का मुजाहरा किया। और ख़ुद इमरान खान भी जो है वो इसकी दाद दिए बगैर नहीं रह सके। तो ओवरऑल जो है वो खुलकर लोग जो है वो सामने आए हैं। चौधरी परवेज़ लाई जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब में हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान से रब्ता किया और इस सारी सूरत हाल पर जो है वो तबादला ख्याल किया। PTI 3-4 बड़े काम करने जा रही है। एक जानिब तो निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी तैनाती को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह चैलेंज किया जा रहा है। ये एक बड़ी स्टोरीज जो है सामने आई है। उसके बाद जो ये पॉलिटिकल गिरफ्तारियां हैं कि किसी ने सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देखी तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, किसी के ख़िलाफ़ जो है वो किसी के कहने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो इस सारे इश्यूज़ को जो है वो अब जो है वो मोमेंटम जो है वो तो चेंज करने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि हर जानिब से जो है वो अब चीज़ें भी तब्दील होंगी, अब मोमेंटम भी जो है वो तब्दील होगा। तो ये जो नर्व्स टेस्ट किए जा रहे थे तहरीक इंसाफ के, ये देखिए ये इमरान खान का घर है जहाँ पर जो है वो टेंट और कनातें ये पहले से ही लगी हुई थी और इससे आगे जो है वो अब नहीं जाने दिया जा रहा। लेकिन पुलिस को पीछे धकेल दिया गया है और तहरीक इंसाफ के कारकुनों का कहना है कि अब पुलिस की ज़रूरत नहीं है, वो ख़ुद अपने खान की हिफाजत करने की जो है वो ज़िम्मेदारी सर अंजाम देंगे। गोया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने घर में हैं और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं उन्होंने जो है वो अपने उनकी हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी जो है वो अपने सर पर जो है वो ले ली है। तो ये एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट भी सामने आई है। यहाँ पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनका मोमेंटम जो है वो भी आई था और वो कोशिश कर रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इस सारे सिचुएशन के अंदर जो है वो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो आगे पेश की जा सकें। जो अब तक मज़ीद जो चीज़ें पता चली हैं और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान ने जो कौम से खिताब किया उन्होंने भी तैयार रहने का हुक्म दिया। फ़ाइनल राउंड जो है वो शुरू हो चुका है। गेम ऑफ नर्व्स जो है वो ये है, अब फ़ाइनल राउंड किधर को जाएगा, ये जो असाब की जंग है इसमें कौन फातेह होगा, यही अब असल मकसद है। और इस मकसद के लिए जो है वो सब यहाँ पर जो है वो सरंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर पुलिस की बारी नफरी तैनात है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से पुलिस मंगवा ली गई है, इर्द गिर्द के इलाकों को सील कर दिया गया है। गोया इमरान खान को गिरफ़्तार करने की तैयारियाँ तकरीबन मुकम्मल हैं। अलबत्ता कारकुनों की जानिब से जो है वो इमरान खान की गिरफ़्तारी रोकने के लिए जो है वो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और हैरान कुन तौर पर जो है वो ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो इकट्ठी हुई है और सब लोग जो हैं वो हाथों में पार्टी परचम भी बहुत सारे लोगों ने उठाया हुआ है और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इमरान खान के लिए जीना है, इमरान खान के लिए मरना है, हम जद्दोजहद करेंगे, इमरान खान के हक़ में इमरान खान के लिए काम करेंगे। ये टेंट्स लगे हैं और टेंट्स के अंदर आप देखें तो तकिए भी पड़े हुए हैं और लोग जो हैं वो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आराम भी जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। चीज़ें बड़ी तेज़ी से जो है वो तब्दील हो रही हैं और इतनी तेज़ी से जो चीज़ें तब्दील हो रही हैं ये इस बात का तकाज़ा करती हैं कि अब हो क्या रहा है। आप देखें कि मैं यहाँ पर जब वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए भी मूव करना जो है वो बहुत मुश्किल है और मैं एक जगह पर खड़े होकर ही जो है वो साथ कमेंट्री कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जितनी रश है इसमें मूव करना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। और ख़ास तौर पर जो है वो आगे ख़वातीन जहाँ पे हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा रश है कि वहाँ पे बिल्कुल जो है वो जाना जो है वो एक किस्म का जो है वो नामुनासिब भी होगा और मुश्किल भी होगा। तो इमरान खान ने जो आला सतही इजलास की सदारत किया उसमें भी उन्होंने गो हेड दिया है कि अब डू एंड डाई वाला मामला है, अब हमने मिलकर चलना है और इस रजीम चेंज को जो है वो आगे बढ़ के जाना है। ये देखिए ये इमरान खान के जो गार्ड्स हैं ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, गोया सिक्योरिटी के लिए जो भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं और खुश हो रहे हैं और इमरान खान के लिए हर शख्स जो है वो जान देने को भी तैयार है और सबका जो है वो यही कहना है कि इमरान खान जो है उनको आँच नहीं आने दी जाएगी। एक शख्स जो पाकिस्तान के आइन के लिए लड़ रहा है, जो कानून के लिए लड़ रहा है, जो हाकमियत के लिए लड़ रहा है, उस शख्स को रोकने की कोशिश की जा रही है, उस शख्स के जो है वो तमाम चीज़ों को रोकने की कोशिश की जा रही है। अब थोड़ा सा जो है वो चलते हैं और बातचीत जो है वो करते हैं कि क्या जो है वो चीज़ें जो है वो सामने आई हैं तो उनसे भी जो है वो बातचीत कर लेते हैं। ये एक यहाँ पर दोस्त हमारे मौजूद हैं।
आप ये बताइएगा कि आप क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पे आने की, किस लिए आप पहुँचे हैं यहाँ पे और आपका मकसद क्या है जी? हमारा मकसद खान साहब की प्रोटेक्शन करना है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि खान साहब की प्रोटेक्शन किसी तरीके से हम खान साहब को प्रोटेक्ट करें इंशाल्लाह। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा, हमारी तो पूरी कोशिश होगी खान साहब को टच ना करें। अच्छा ये बताइए कि जब रात को कॉल दी गई तो रात को ही 2 बजे बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो पहुंच गए और बड़े एक्टिव हैं सारे लोग जो है ना, ख़वातीन पहुंची हैं, मर्द पहुंची हैं और जो प्लान नज़र आ रहा है अब तक तो पुलिस भी बड़ी भारी तादाद में पहुंच गई है, तो प्लान तो यही नज़र आ रहा है कि खान साहब को जो है वो शायद गिरफ्तार कर लिया जाए। तो क्या आप लोगों का मोराल होगा, आप लोग क्या प्लान है, आप लोगों का कारकुनों का और लीडरान का क्या प्लान है? बहरहाल हमारा प्लान तो हम आपको नहीं बताएंगे हमारा प्लान क्या है, लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि खान साहब को किसी तरह से भी वो हाथ ना लगा सके। वो उनकी कोशिश है पूरी, वो कोशिश करेंगे, लेकिन हम खान साहब के आगे खड़े हैं, रेड लाइन यहाँ पे हम यहाँ खड़े हैं खान साहब के लिए। और लोग दूसरे शहरों से भी लोग आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग पहुँचेंगे यहाँ पे और इंशाल्लाह हम। आप कुछ कहना चाहेंगे जी, कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे? हम तो इधर बदामी बाग से आए हैं, लाहौर से, और अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। 100 बातों की एक बात, अल्लाह खैर करेगा, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ये देखिए जी, जिन जिन से भी हमने बात की है मोराल बड़ा हाई है और सब लोग जो हैं वो बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ पे मौजूद है और उनका ये कहना है कि इमरान खान पर आंच नहीं आने देंगे और अल्लाह बेहतर करेगा। और ये जो असाब की जंग है, जो गेम ऑफ नर्व्स जो है, इसमें तहरीक इंसाफ जो है वो और कामयाब होते हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ जो है वो पूरी कौम 22 करोड़ आवाम जो है वो इनके साथ मौजूद है। और ये जो तहरीक इंसाफ के झंडे हाथ में लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनका सिर्फ एक ही नारा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और वोट जो है और जो बैलेट पेपर है उसके मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। बंद कमरों में फ़ैसले जो हैं वो नहीं होने चाहिए, ना ही ऐसे फ़ैसले जो हैं वो किसी भी तौर पर कबूल किए जाएंगे।